दोस्तों इस मूवी में एक लड़का अपने भाई की बीवी को पटा लेता है और फिर उसके साथ जमकर घपाघप करता है। एक दिन ये दोनों घपाघप कर रहे थे तो उसका भाई ये सब देख लेता है और फिर ये दोनों मिलकर उस लड़की के साथ क्या करते हैं आइए हम इस मूवी में देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं। जोई एक शादीशुदा है और उसके पति का नाम इग्नाइज है। जोई अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है लेकिन उसका रिलेशनशिप अभी ठीक से नहीं चल रहा था। इसके बाद जोई और इग्नाइज दोनों तैयार होकर चर्च जाते हैं और फादर से बात करते हुए हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चर्च से निकलने के बाद जोई अपने हस्बैंड के भाई गुंजा से मिलने जाती है। दरअसल गुंजा एक पेंटर है और जोई यहाँ उससे एक पेंटिंग खरीदने आई है। इसके बाद गुंजा अपनी पेंटिंग जोई को दिखाता है जिसके बाद जोई गुंजा की एक पेंटिंग खरीद कर घर लाती है और जब घर पर जोई का हस्बैंड आता है तो वह गुंजा की पेंटिंग देखकर जोई से पूछता है कि क्या गुंजा ने तुमसे पैसे लिए, जिस पर जोई कहती है कि उसकी पेंटिंग है तो वो पैसे तो लेगा ही। तो इग्नाइज कहता है कि उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि मैं उसे हर महीने पैसे देता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों भाई में बनती नहीं है। एक दिन जोई उस गुंजा से अपनी फ़ोटो शूट करवा रही थी। इसी दौरान जब जोई बेड पर सोती है तो गलती से फ़ोन इग्नाइट को लग जाता है और इग्नाइट फ़ोन उठा भी लेता है। जो यहाँ पर गुंजा से अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही थी और वह गुंजा को बताती है कि उसकी और इग्नाइट की सेक्स लाइफ ठीक से नहीं चल रही है क्योंकि इग्नाइट उसके साथ हफ्ते में एक ही बार घपाघप करता है जबकि जोई चाहती है कि वह उसकी गुफा की खुदाई हर रोज करे। ये सारी बातें इग्नाइट भी सुन रहा था और वह गुस्से में गुंजा की पेंटिंग को पूल में फेंक देता है और फिर जब जोई घर आकर स्विमिंग पूल में नहाती है तो उसे गुंजा की पेंटिंग दिखती है और फिर इसके बारे में जोई गुंजा को बताती है तो गुंजा उससे कहता है कि उसका भाई उससे बहुत जलता है। दरअसल अभी भी जोई को अंदाजा नहीं था कि इग्नाइज ने इन दोनों की बातों को सुन लिया है और फिर जब जोई यहाँ से जाने के लिए कहती है तो गुंजा उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहता है और फिर जब सुबह उठकर देखती है तो गुंजा भी उसके बगल में सोया हुआ था और ये दोनों रात में घपाघप भी किए थे। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। घर आने पर उसे इग्नाइट से पूछती है कि उसने पेंटिंग खराब क्यों कर दी, जिस पर इग्नाइट उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि गुंजा ने तुमसे पैसे लिए थे। और फिर हमें गुंजा को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। गुंजा की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि वह शादी कब करेगा, जिस पर गुंजा कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, वो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। ये सुनकर गुंजा की गर्लफ्रेंड को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपना मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गुंजा एक प्ले बॉय है जो लड़कियों के साथ रहकर उनके साथ घपाघप करता है और मज़े लेकर उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद वह जोई को कॉल करके बुलाता है और जोई से कहता है कि उसे पहले से ही उस पर क्रश है, जिसके बाद वह जोई के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। ये सब होने के बाद जोई को काफ़ी बुरा लग रहा था और ये सब बात अपने एक दोस्त को बताती है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि अगर उसका हस्बैंड उसे खुश नहीं कर पा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वह अपनी खुशी बाहर ढूंढे। और फिर उसी रात जोई इग्नाइट से झगड़ा कर लेती है क्योंकि इग्नाइट बच्चों के लिए फोर्स कर रहा था लेकिन जोई उसकी बात को इग्नोर कर देती है, जिस पर इग्नाइट वहाँ से सोने चला जाता है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए निकलना था। और अगली सुबह इग्नाइट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जोई गुंजा को कॉल करके अपने घर बुलाती है और अपनी मेड को भी 2 दिन के लिए छुट्टी दे देती है ताकि वो गुंजा के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। और फिर उसी रात गुंजा जोई के घर आता है। गुंजा जोई के क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन जोई उसे रोकती है। इसके बाद जोई को इग्नाइट का कॉल आता है जो शहर से बाहर गया हुआ था। दोनों कुछ देर कॉल पर बात करते हैं और फिर कॉल कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इग्नाइट के रूम में कोई और लड़की है, जिसे हमें पता चलता है कि इग्नाइट भी
जूही के साथ चीट कर रहा है। इधर जोई गुंजा को रात में यहीं पर रुकने के लिए कहती है और रात में गुंजा जोई के करीब आने लगता है, लेकिन इस बार जोई फिर से उसे रोक देती है। इस बात से गुंजा काफ़ी गुस्सा होता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन जोई उसे रोककर अपने पास बुलाती है और फिर दोनों जमकर घपाघप करते हैं। इसके बाद रात को गुंजा इग्नाइस के पूल में टॉयलेट कर देता है, जिससे हमें पता चल रहा था कि वो अपने भाई से काफ़ी नफरत करता है और वो जोई के साथ इंटीमेट भी इसी वजह से हो रहा था। अगली सुबह गुंजा जोई को बिना बताए वहां से चला जाता है, जिससे जोई को काफ़ी बुरा लगता है और वो ये बात अपने दोस्त बोरिस से बताती है और वह ये भी बताती है कि उसे अब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। जिसके बाद बोरिस उसे समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। इसके बाद जब जोई योगा क्लास में होती है तब गुंजा उसे फ़ोन करके एक होटल में बुलाता है, जहां पहुंचकर गुंजा उसके साथ फिर से घपाघप करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोई रात को इग्नाइस के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन इग्नाइस उससे कहता है कि आज सैटरडे नहीं है और वो आज इंटीमेट नहीं हो सकता। जिसके बाद वे दोनों फिर से सो जाते हैं और जब आधी रात को जोई की आंख खुलती है तो देखती है कि इग्नाइस अपनी हाथ गाड़ी चला रहा है। ये देखकर जोई उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने लगती है। अब अगली सुबह गुंजा, जोई, इग्नाइस और उसकी माँ पूरी फैमिली मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जब जोई किचन में जाती है तो गुंजा भी उसके पास जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसी दौरान वहां पर घर की मेड आ जाती है और उसे देखकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर जब जोई और गुंजा दोनों अकेले थे तो जोई बताती है कि इग्नाइस को फिजिकल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर गुंजा कहता है कि वह शायद गे है और उसे लड़के पसंद हैं। ये सुनकर जोई को भी थोड़ा शक होने लगता है और वो इसके बारे में अपने दोस्त बोरिस से पूछती है। बोरिस उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि इग्नाइस गे है। तो उसी रात जोई इग्नाइस से डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम गे हो। इग्नाइस इस बात पर मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई गे नहीं हूँ। और उसी रात जोई इग्नाइस के लिए एक लेटर लिखती है। वो उसमें लिखती है कि मुझे लगता है कि तुम गे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और फिर अगले दिन वह घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जब गुंजा छोटा था तो इग्नाइस उसके साथ गलत हरकत करता था और अब गुंजा अपना बदला ले रहा है। इसी वजह से वह जोई के साथ घपाघप करता है। और अगले दिन जब इग्नाइस घर आता है तो देखता है कि जोई घर छोड़कर चली गई है। इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ जोई एक होटल रूम में रुकती है और फिर अपने एक फ्रेंड बोरिस को बुलाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ये बच्चा इग्नाइस का नहीं बल्कि गुंजा का है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जोई ये बात गुंजा को बताती है, लेकिन ये सुनकर गुंजा काफ़ी भड़क जाता है और उस बच्चे को गिराने के लिए कहने लगता है, लेकिन जोई उस बच्चे को पालना चाहती थी। अब कुछ दिन बाद ये बात इग्नाइस को भी पता चल जाती है। इसी बीच जोई इग्नाइस से डिवोर्स लेने की बात करने लगी, लेकिन इग्नाइस जोई को बताता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इग्नाइस ये भी बता देता है कि मैं सच में गे हूँ, लेकिन इन सब बातों से जोई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इग्नाइस के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जोई एक बच्चे को जन्म देती है और फिर जोई उस बच्चे की फोटो खींचकर गुंजा को भेजती है, लेकिन गुंजा अब एक दूसरी लड़की के साथ होता है और उसके साथ घपाघप करने की तैयारी कर रहा था। और इसी सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।